गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 4.4 हल करेंगे, जो कि इस प्रश्नवाली 4 की ये आखिरी प्रश्नवाली है। 4.4 मतलब फाइनल है। प्रश्नवाली 4 में 4 ही पॉइंट थे। 4.1 जो हल कर चुके हैं हम, 4.2 हो गई, 4.3 हो गई। आज हम 4.4 पढ़ेंगे। अब ये जो गृह कार्य दिख रहा है ये 4.3 का था, लेक्चर 4 का। आज हम लेक्चर 5 करेंगे, तो लेक्चर 4 का जो गृह कार्य था पहले वो हल करेंगे, फिर उसके बाद हम 4.4 पढ़ना शुरू करेंगे। तब इनको हल कर लेते हैं। पहले मैं सवाल नंबर 2 हल कर रहा हूँ। प्रश्न था 5 ब्रैकेट में x + 2 = 20। तो x + 2 ऐसे ही रह जाएगा। ये गुणा में था इस ब्रैकेट से, तो गुणा इधर आते किसमें बदल जाता है? भाग में बदल जाता है। गुणा किसमें बदल जाता है? भाग में। तो 20/5। तो x + 4 = 5 × 5 = 5 × 20। कितनी बार गया? 4 बार। मतलब आपके पास 20/5 था, 4 बार आ गया। x = 4 - 2, 2 प्लस में था, 2 इधर आते किस में बदल गया? माइनस में। तो x = 2 आंसर। 4 में से 2 गया तो 2। इस प्रकार समीकरण जो दूसरा प्रश्न था समीकरण वाला, वो आपका कंप्लीट हुआ। अब है प्रश्न नंबर 1। ध्यान से देखेंगे इसको। 2x + 5 = 10। सवाल को हम हल कर रहे हैं। 2x 10 का 10, 5 इधर आते किसका हो गया? माइनस का, क्योंकि 5 प्लस का था, इधर आते माइनस का। 2x = 5, x = 5/2। तो जो x का मान आया वो आ गया 5/2। इस प्रकार गृह कार्य की दोनों प्रश्न कंप्लीट हुए। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.4। कौन सी शुरू करते हैं? 4.4। ये फाइनल है। इसमें सिर्फ 4 ही पॉइंट है। लेक्चर पहला प्रश्न है, निम्न स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है, निम्न स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए। पहले तो हमें समीकरण बनाना है। समीकरण बनाकर फिर हमें x का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन 1, निम्न के समीकरण बनाइए तथा उनके हल ज्ञात कीजिए। ये हेडिंग है। पहला प्रश्न है, एक संख्या के 8 गुणे में। पहला प्रश्न, एक संख्या के 8 गुणे में एक संख्या के 8 गुणे में 4 जोड़िए। कितना जोड़िए? 4 जोड़िए। आपको 60 प्राप्त होगा। एक संख्या क्या है? कौन सी संख्या? माना कि x। अब समीकरण बनाने का तरीका देख लीजिए। वैसे तो समीकरण बनाना हमने
4.1 में ही पढ़ लिया था, क्योंकि उसमें समीकरण बनाना था। अब इसमें समीकरण भी बनाना है और उसको आगे हल भी करना है। तो माना कि वह संख्या है बराबर x। उस संख्या को हमने क्या मान लिया? x, कि माना कि वह संख्या है x। 8 गुणे में 4 जोड़ने पर x के 8 गुणे में x के 8 गुणे में 4 जोड़ने पर, जोड़िए x का 8 गुणा 8x प्लस 4 हो गया। x के मतलब किसी संख्या के 8 गुणे में, तो x के 8 गुणे में 8x प्लस 4 जोड़ने पर संख्या प्राप्त हो गई। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे कि 8x प्लस 4 जोड़ते ही बराबर आपको कितना प्राप्त हो रहा है? 60। हल कर लीजिए। 8x बराबर 60 माइनस 4, 8x बराबर आ गया 56, तो x बराबर 56/8, तो x बराबर 8 7 56। तो अतः वह संख्या है बराबर 7। जो आपने संख्या मानी थी वह संख्या कितनी है? 7। 7 के 8 गुणे में अगर हम 4 जोड़े तो 7 8 56 प्लस 4 60, तो 60 प्राप्त होता है। इस प्रकार आपको समीकरण बनाना है और हल भी करना है। पहला प्रश्न कंप्लीट। दूसरा है एक संख्या का 1/5। प्रश्न इसी का दूसरा, एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है। संख्या 3 देता है। माना कि वह संख्या x है, माना कि वह संख्या बराबर x। अब x का 1/5, x का 1/5 घटा 4, मतलब x/5 माइनस 4। देखो कैसे, x का मतलब गुणा 1/5 माइनस 4, x एकम x, x/5 माइनस 4। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? x/5 माइनस 4 बराबर कितना देता है? 3। तो बराबर आप लिख देंगे 3। अब देखिए x/5 बराबर 3 था, 4 इधर आते ही प्लस का हो गया। सवाल को इधर कर देता हूँ। x/5 बराबर 7, वज्र गुणा कर दीजिए, तो x बराबर 5 × 7, तो x बराबर 7 पंजे 35। तो अतः वह संख्या
है बराबर 35। तो जो आपने संख्या मानी थी वो संख्या कितनी आई? 35। अतः वह संख्या थी बराबर 35। हो गया। ऐसे ही इसका प्रश्न नंबर 3 है, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर प्रश्न नंबर 3 इसी का, यदि मैं किसी संख्या का 3/4 माना कि वह संख्या x है, माना कि वह संख्या है बराबर x, x का 3/4 तो 3x/4, 3x/4 लेकर इसमें 3 जोड़ दूं प्लस 3 बराबर मुझे 21 प्राप्त होते हैं, प्रश्नानुसार 21। हो गया। ये आपका समीकरण है। अब आप चाहें तो समीकरण को हल कर सकते हैं। कैसे? 3x/4 बराबर 21 - 3, 3x/4 बराबर 21 में से 3 गया तो 18, x बराबर 18 × 4/3, 3 × 18, तो x बराबर 6 चौक 24। तो अतः वह संख्या बराबर 24 है। वह संख्या कितनी है? 24। ऐसे इसके कुछ क्वेश्चन हैं जो आप स्वयं हल करेंगे, समीकरण बनाएंगे और समीकरण बनाने के बाद आप स्वयं हल करेंगे। अब प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित को हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित को हल कीजिए। निम्नलिखित को हल कीजिए। प्रश्न ए के शेष बचे हुए प्रश्न आप खुद समीकरण बनाएंगे और खुद हल करेंगे शेष प्रश्नों को। जैसे मैंने 3 प्रश्न करवाए वैसे ही आपको हल करने हैं। प्रश्न नंबर 2 का पहला है, एक अध्यापिका, ध्यान से देखेंगे, प्रश्न 1 पढ़ रहा हूँ। एक अध्यापिका बताती है कि उसकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना जमा 7 है। तो माना कि एक विद्यार्थी के न्यूनतम अंक x, न्यूनतम अंक कितना है? x, अधिकतम अंक अब अधिकतम अंक कह रहा है जो न्यूनतम थे उसके दुगने से 7 अधिक है। अधिकतम अंक दुगना जमा 7, मतलब दुगना करना है और प्लस 7 करना है। प्रश्नानुसार साथ में इसने एक लाइन और दे रखी है, अधिकतम अंक 87 और अधिकतम अंक बराबर 87। ये भी अधिकतम, प्रश्नानुसार आपका समीकरण बन गया 2x + 7 बराबर 87, 2x बराबर 87 - 7 तो 2x बराबर 80, x बराबर 80/2
तो x बराबर 40। अतः विद्यार्थी के न्यूनतम अंक कितने थे? तो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक क्या थे? तो आप लिखेंगे अतः एक विद्यार्थी के न्यूनतम अंक बराबर 40। माना कि न्यूनतम अंक x मान लिया, जो अधिकतम अंक है वो न्यूनतम के दुगने से 7 अधिक थे, तो न्यूनतम का दुगना प्लस 7 और अधिकतम आपको 87 दे रखा है, तो अधिकतम बराबर अधिकतम समीकरण बन गया। x का मान 40 है, अतः उस विद्यार्थी के न्यूनतम अंक 40 हैं। दूसरा प्रश्न है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कोण बराबर हैं। आधार कोण बराबर है, शीर्ष कोण 40 है, तो त्रिभुज के आधार कोण ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न पहले भी करवा दिया गया था कि हमने आधार कोण को b माना था, तो b + 2b, क्योंकि शीर्ष कोण उसका दुगना था। कि आधार कोण बराबर होते हैं, शीर्ष कोण 40 है। चलो मैं बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 2, समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर है। माना कि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार कोण, समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक आधार कोण बराबर x डिग्री। तो x प्लस शीर्ष कोण 40 बराबर 180 डिग्री। तो कितने हो गए? 2x बराबर 180 माइनस 40, 2x बराबर 140 डिग्री, x बराबर 140/2, तो x बराबर 70 डिग्री। तो हम लिखेंगे अतः समद्विबाहु त्रिभुज के आधार का प्रत्येक कोण बराबर 70 डिग्री है। कितना डिग्री है? 70 डिग्री है। इसके बाद में है प्रश्न नंबर इसी का तीसरा, है सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। तो माना कि राहुल के रन x, सचिन के 2x, उन दोनों के द्वारा मिलकर बनाए गए। तो x + 2x बराबर हो गए 2 रन कम है। दोहरे शतक से एक शतक का मतलब 100 है। तो देखो राहुल का x और उसका 2x, दोहरे शतक से मतलब 200 से कितना कम है? 2। तो 3x बराबर 198 आ गए और x बराबर 198/3। तो x बराबर 3 × 18, 3 × 18। अतः राहुल ने तो बनाए 66 और उसने बनाए थे दुगने, तो 66 × 2, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 रन। इस प्रकार आप कर लेंगे। अब इसका प्रश्न नंबर 4 में आपको हल करवा रहा हूँ, ध्यान से देखना। प्रश्न नंबर 3 आपको घर से गृह कार्य के लिए दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 चौथा कह रहा है मैं एक संख्या हूं, निम्नलिखित पहली को हल कीजिए। निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए।
हाँ जी, पहली है मैं एक संख्या हूँ। ध्यान से सुनना, पहली मैं एक संख्या हूँ, तो माना कि वह संख्या x है, माना कि वह संख्या है बराबर x। ध्यान से देखना, मैं एक संख्या हूँ, माना कि वो संख्या x है, मेरी पहचान बताओ, मतलब वो संख्या क्या हो गई, x। मुझे 7 बार लो, प्रश्नानुसार इसी संख्या को 7 बार लेंगे, तो 7 बार का मतलब है 7x। मुझे 7 बार लो, वो x ये कह रहा है कि मुझे 7 बार लो, मतलब x 7 बार है तो कितना हो गया 7x। और एक 50 जोड़ो, तो 7x में 50 जोड़ देना है। 7x में कितना जोड़ देना है, 50। एक 13 शतक पहुंचने के लिए बराबर 13 शतक, एक शतक में कितने होते हैं 100, 13 का मतलब 3 शतक में कितने हो गए 300, मतलब 300 रनों तक पहुंचने के लिए अभी आपको अभी भी 40 चाहिए, मतलब 40 और जोड़ दो, ये लो 40। प्रश्न कह रहा था कि मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, संख्या x है, मुझे 7 बार लो, मतलब 7x, उसमें एक 50 जोड़ दो, तो 7x में 50 जोड़ दिया, 50 जोड़ते ही 13 शतक तक, 13 का मतलब 3 शतक, एक शतक का मतलब 100 है, 13 शतक यानी कि 300 में पहुँचने के लिए आपको 40 की और आवश्यकता है, तो बराबर 40 जोड़ दीजिए। 7x + 90 बराबर 300, 7x बराबर 300 - 90, 7x बराबर 210, x बराबर 210/7, x बराबर 30। तो अतः वह संख्या है बराबर 30। चौथा सवाल कंप्लीट, पहली वाला। अब मैं आपको घर से होमवर्क करने के लिए प्रश्न दे रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। निम्न को हल कीजिए। प्रश्न घर से दे रहा हूँ, गृह कार्य के लिए ध्यान पूर्वक देखें। गृह कार्य इस प्रकार ये प्रश्नावली कंप्लीट हुई। पहला प्रश्न है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। लक्ष्मी के पिता की आयु लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु, लक्ष्मी की आयु के उनकी आयु लक्ष्मी के उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के लक्ष्मी की आयु के लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु क्या है? लक्ष्मी की आयु क्या है? एक प्रश्न तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, अनवर एक संख्या सोचता है
अनवर एक संख्या सोचता है। अनवर एक संख्या सोचता है यदि वह इस संख्या के यदि वह इस संख्या के यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 5/2 में से 5/2 में से 7 निकाल दे 7 निकाल दे 7 निकाल दे तो परिणाम 23 है। तो परिणाम 23 है। तो परिणाम क्या है? 23 है। 23 है। तो अनवर द्वारा सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार आपको 2 प्रश्न SW के लिए दिए जा रहे हैं। दोनों प्रश्न आपके सामने हैं एक्सरसाइज 4.4 में से। इस प्रकार प्रश्नावली 4 सरल समीकरण कंप्लीट हुई। प्रश्नावली 4 लेक्चर 5वें में कंप्लीट हो गई है। दोनों क्वेश्चन आपको अपनी SW में हल करना है और सभी विद्यार्थी जो भी वीडियो आपके पास भेजे जा रहे हैं उन वीडियो को आप ध्यान से देखें, समझें, हल करें ताकि आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो। धन्यवाद।